स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो हम हमारा जो ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है क्लास 10th की, तो उसका जो चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर है उससे कुछ टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, और मेजर क्रॉप्स में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे सिर्फ राइस के बारे में और वीट के बारे में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ा जाएगा। देन उसके बाद जो बाकी के जो 3 टॉपिक हमारे रह गए, मिलेट्स, मेज और पल्सेस, तो इन तीनों को हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टाइम ना बर्बाद करते हुए। और हाँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इसको चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से फायदा आपको ही है, और वीडियो को कर लेना लाइक, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर कर देना, और ऐसे ही सारी की सारी वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहेंगी। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। मेजर फूड क्रॉप्स, क्या हम कुछ फूड क्रॉप्स मतलब जो खाने वाली, जो हम जिसे ऐसी क्रॉप जिनको हम खाने के लिए यूज करते हैं, अपने खाने में यूज करते हैं, फूड में यूज करते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ऐसी कुछ क्रॉप्स हैं जैसे कि हमारी एक मेजर, जो हम मेजरली देखते हैं तो राइस बहुत ज्यादा, राइस जो है आपका बहुत ज्यादा खाया जाता है, वीट बहुत खाया जाता है, मिलेट्स बहुत खाए जाते हैं, मेज बहुत खाया जाता है, और दालें मतलब पल्सेस बहुत खाई जाती हैं। ये सबसे ज्यादा खाई जाने वाले जो खाने में जो हर जगह आप देखेंगे तो मेनली अगर हम देखते हैं यही सारी 4-5 चीजें जो हैं यही हम ज्यादातर खाते हैं। तो अगर हम इनमें बात करें तो मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो अब देखो अलग अलग, ये तो हमने देखा कि इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ये हमें पता है। जैसा जहाँ का जैसा क्लाइमेट होगा, या फिर वहाँ की जो सॉइल जैसी होगी उसी हिसाब से क्या होगा, डिपेंड करता है, उसी के हिसाब से डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरीके की जो वहाँ पे जो फसल होने वाली है, किस तरीके की फसल होने वाली है। तो ऐसे ही कुछ क्रॉप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि एक है राइस है, वीट है, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगरकेन, ऑयल, सीड्स, कॉटन, जूट्स, ये सारी की सारी जो चीजें, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मेजर फूड क्रॉप्स आएंगे, देन उसके बाद कुछ और टॉपिक्स भी आएंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है राइस। तो राइस के बारे में अगर हम देखें तो देखो राइस एक स्टेपल फूड है हमारा, कि हम देखते हैं कि ज्यादातर जो लोगों के मेनली जो खाने में यूज होने वाली चीज है वो है राइस। राइस को हम बहुत एक अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे हम खाते हैं, बहुत बड़े लेवल पे इसका खाया जाता है इसको। तो अगर मैं इसकी अगर हम देखें मेजोरिटी ऑफ पीपल जो इंडिया में अगर देखें तो राइस का जो सेवन है बहुत ज्यादा करती है। और वहीं इसकी अगर हम पोजीशन की बात कर लें, कि अगर हम देखें कि इंडिया की राइस प्रोडक्शन में कितनी पोजीशन है, अगर इंडिया की हम राइस प्रोडक्शन में अगर अपनी पोजीशन देखते हैं तो इंडिया जो है हमारा वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है। किसके बाद, अगर इंडिया सेकंड है तो फर्स्ट पे कौन है, इंडिया सेकंड है तो फर्स्ट पे कौन है, देखिए फर्स्ट पे है हमारा चाइना, ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा इंडिया। तो इंडिया सेकंड नंबर पे पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो राइस उगाती है जो कंट्री वो है चाइना। चाइना के बाद आते हैं हम, जो कि है इंडिया, ठीक है। तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। देन इसके बाद अब ये राइस जो है, इस राइस को उगाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, मतलब क्या टेम्परेचर होना चाहिए, कैसी मतलब क्लाइमेट होना चाहिए, कैसी सॉइल होनी चाहिए, तो इन सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो राइस, सबसे पहले हम बताएं कि राइस किस प्रकार की आपकी क्रॉप है। तो राइस इज अ खरीफ क्रॉप। राइस कैसी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप। जब मानसून आता है तब इसको बोया जाता है, ठीक है, जब मानसून आता है तब इसको बोया जाता है। तो ये कैसी है, ये है खरीफ क्रॉप। अब इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, करीब 25 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर जब होगा तब इसको उगाया जाता है। हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और एनुअल रेनफॉल जो है वो करीब 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल इसको चाहिए, तब जाकर के ये उगता है। और इसको अगर हम देखें, ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ ऐसी जहाँ पर ज्यादा रेनफॉल होती है वहीं होता है, कभी ये क्या होता है कि कहीं पे कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे लेस रेनफॉल है, वहां पर भी इसको उगाया जाता है। लेकिन वहां अब चाहे भले ही आप लेस एरिया में उगाओ, लेस रेनफॉल वाले एरिया में उगाओ, लेकिन पानी तो फिर भी चाहिए। अब पानी कैसे दोगे तुम इसको, अब पानी दोगे आप इरिगेशन से, आपको इरिगेट करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा उसको। अब आप चाहे ग्राउंड वाटर लेके आइए, चाहे आप कैनाल वाटर लेके आइए, कहीं से भी लेके आइए, लेकिन आपको पानी तो देना ही देना है। तो इसकी रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीजें आ गई, एक तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, दूसरा टेम्परेचर हाई होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 25 डिग्री से ऊपर इसका टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए, और रेनफॉल करीब अब 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होनी चाहिए।
अगर हम देखें कि इस राइस को उगाया भारत देश में, अगर हम देखें तो ये कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है। राइस की अगर मैं बात करूं उगाने की, तो इसको नॉर्थ प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में अगर हम देखें जो प्लेन्स जो हैं वहां पर इसको बहुत ज्यादा अच्छे से उगाया जाता है। कोस्टल एरियाज की अगर मैं बात कर लूं, यहाँ पे कोस्टल एरियाज में भी बहुत उगाया जाता है और डेल्टाइक रीजन में भी इसको उगाया जाता है। ठीक है, अब मैं देखो, अब ये जो हमने एरियाज बताए इसको हम जरा मैप पे देख लेते हैं कि मैप पे कौन कौन से क्षेत्र हैं। देखिए ये जो है आपका, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस की ही बारे में ये जो आपको दे रखा है, ये एनसीईआरटी में भी मैप दे रखा है। तो देखिए मेजर एरियाज, राइस के जो मेजर एरियाज हैं उसको ग्रीन कलर से इसने दिखाया हुआ है। ये देखिए ये जो पूरा ये जो बनता चला आ रहा है, ये आप देखेंगे कि ये जो जितना भी ग्रीन पार्ट में जो दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा क्या है, मेजर ग्रोइंग, मेजर क्या है, ये यहाँ पर राइस की खेती बहुत ज्यादा होती है। यहाँ देखेंगे कि आप राइस की जो खेती है बहुत ज्यादा होती है, कहने का मतलब पैडी जो है बहुत ज्यादा होता है। तो ये कोस्टल एरियाज भी हैं, कुछ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होता है कि यहाँ पर आपको देखेंगे कि बहुत ज्यादा राइस की खेती बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, मेजर है। अब कुछ माइनर भी हैं। अब माइनर में आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो आपका ये जो पीला वाला पार्ट जितना भी दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पीला वाला जितना ही पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र हो गया, ये आपका ये वाला जो क्षेत्र हो गया, इस सब में क्या आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत इतना खास ज्यादा नहीं उगाया जाता, लेकिन हाँ उगाया जाता है। तो ये वाला जो कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपका माइनर मतलब बहुत मतलब उगाया जाता है, लेकिन कम उस पे कम अमाउंट में उगाया जाता है। लेकिन मेजरली अगर हम देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर मेजरली होता है। देखिए ये जो है ये धान है, इसको हम पैडी बोलते हैं। और जब इस धान के ऊपर से इसका जो कवर है जिसे हम चफ बोलते हैं उसे हटा देते हैं, तब फिर ये बन जाता है राइस, है ना। देन उसके बाद ये राइस बन जाता है। दोबारा लौट के हम वापस आते हैं। देखिए अब ये कोस्टल एरियाज नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हमने देखा, ये जो नॉर्थ का जो पार्ट था, ये सारा का सारा ये जो नॉर्थ वाला ये जो पार्ट था, ये वाला ये सारा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था, यहाँ पर हमने देखा। देन उसके बाद वहां पर लिखा हुआ कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं? ये वो वाले एरियाज होते हैं जहाँ जो कि समुद्र के किनारे होते हैं। तो समुद्र के किनारे वाले ये जो क्षेत्र हैं, ये सारा हमने देखा कि यहाँ पर भी उगाया जाता है। और ये भी देखो समुद्र के किनारे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से उगाया जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें डेल्टाइक रीजन में भी कुछ उगाया जाता है, जहाँ पे डेल्टास हैं। अब डेल्टा वाला रीजन कौन सा है? देखिए डेल्टा वाला रीजन ये है हमारा, ये वाला जो पार्ट है ये डेल्टा वाला रीजन है, क्योंकि यहाँ पर आसपास में आप देखेंगे कि यहीं पर है सुंदरबन डेल्टा, हमारा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, वो भी यहीं पर लाई करता है। तो डेल्टाइक रीजन में भी इसको उगाया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि व्हाट मेड इट पॉसिबल टू ग्रो इन द लेस रेनफॉल एरिया, कि ऐसी क्या चीजें थी जिनकी वजह से ये जो राइस था, राइस हमने ऐसी एरियाज में भी उगा पाए जहां पर पानी की कमी होती है। तो ऐसी क्या क्या चीजें थी जिनकी वजह से हुआ? देखो जब पानी की कमी की बात आती है, अगर हम पानी की कमी की बात कर लें तो देखिए अगर हम जहाँ पे पानी की कमी है तो वहां पर कुछ चीजें जैसे कैसे हमने उगाया, तो उसके लिए ये जो फायदेमंद जो चीज रही जिनकी वजह से हम उगा पाए वो था कि डेवलपमेंट ऑफ डेंस कैनल इरिगेशन से नेटवर्क ऑफ कैनल इरिगेशन। कहने का मतलब नहरों का और जो बनाई गई हैं नहरों का जो आप देखेंगे कि विस्तार हुआ है हर जगह पे, जहाँ देखेंगे कि वहीं पे पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहरें खोदी गई हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ कि पानी जो है अब हर जगह पहुँचने लगा, जहाँ पर पानी की कमी थी वहाँ भी नहरों के द्वारा पानी पहुँचाया गया। दूसरा जो है हमारा वो है ट्यूबवेल्स। हमने ट्यूबवेल्स वगैरह यूज करे हैं, ट्यूबवेल्स लगाए हुए हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि पानी जिस क्षेत्र में पानी नहीं था उस क्षेत्र में पानी हमने नहरों के द्वारा पहुंचाया, और जहां पर नहरें नहीं थी वहां हमने ट्यूबवेल का प्रयोग करके क्या ग्राउंड वाटर को बाहर निकाला और खेतों में अपने दिया। इस वजह से क्या हुआ कि राइस की जो खेती है बहुत अच्छे से फलने फूलने लगी, जहां पर भले ही वहां पर क्या हो लेस रेनफॉल हो। अब ऐसे कुछ एरियाज जहां पे लेस रेनफॉल हो लेकिन वहां पर राइस की खेती बहुत अच्छे से होती हो, वो है हमारे हैं एक उसमें से कुछ हैं जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है और पार्ट्स ऑफ कुछ राजस्थान है। राजस्थान का भी कुछ पार्ट है जहां पर आप देखेंगे कि जो राइस की खेती है वो बहुत अच्छे से होती है। तो ये आपका राइस का था। अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वीट का। तो वीट का हम देख लेते हैं।
देखिए वीट की अगर मैं बात करूं तो वीट एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल है। सबसे पहले ऊपर नंबर पे आता है हमारा राइस, जो राइस सबसे ज्यादा खाया जाता है। अब राइस के बाद सबसे ज्यादा खाने वाली चीज जो है वो है हमारा वीट। वीट एक इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है और इसकी अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो पोजीशन में, अगर इंडिया की हम पोजीशन देखें वीट के पर्सपेक्टिव से, तो देखो इंडिया जो है दूसरे नंबर पे है वीट प्रोडक्शन में भी। जैसे कि इन प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द वर्ल्ड हैविंग द प्रोडक्शन ऑफ अबाउट 99.7 मिलियन मैट्रिक टन। कितना हमने 2018 का जब हम देखें इसका डेटा तो 99.7 मिलियन मैट्रिक टन जो था वो वीट प्रोडक्शन कहां से होता है, हमारा इंडिया से होता है। और ये इंडिया की जो रैंक है वो इंडिया की रैंक है सेकंड वीट प्रोडक्शन में। अगर वीट को उगाने के लिए जिन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो क्या है, और पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वीट एक कैसी क्रॉप है। वीट की अगर मैं बात करूं, वीट कैसी क्रॉप है, वीट एक रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप मतलब इसको विंटर में बोया जाता है और हार्वेस्ट किस में किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है समर में। आप बात करें समर में या फिर मानसून आने से पहले इसको क्या कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट के लिए देखिए, रिक्वायरमेंट के लिए इसको क्या चाहिए, कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए। अब जब इसको विंटर में हम उगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसको जरूरत ही विंटर की है। तो विंटर का जो सीजन जो होता है वो हमारा क्या होता है, ठंडा सीजन होता है। तो इसको ठंडा सीजन चाहिए होता है, कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है, ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है इसको। क्या, इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। जब ये पक जाता है तब इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए पकने के लिए। और इसे करीब करीब अगर हम बात करें तो 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक की एनुअल रेनफॉल भी चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। ये ऐसे करीब आप देखेंगे कि टोटल ओवर इसका जो ग्रोइंग सीजन है उस बीच में 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक की जो रेनफॉल इसको होती है चाहिए होती है। तो रिक्वायरमेंट में क्या आ गया, एक तो कूल ग्रोइंग सीजन होना चाहिए, दूसरा इसकी ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए इसके लिए। और अगर हम बात करें इसके राइपनिंग के टाइम, मतलब जो इसका जो कटने का समय होता है, इसको काटेंगे तो तब ना जब ये पक जाएगा। तो जब ये पक जाता है तो पकने के लिए इसको करीब ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। और आप देखेंगे कि इसकी जो गेहूं की जो खेती होती है इसको हम काटते हैं करीब अप्रैल के महीने में काटते हैं, और अप्रैल और मई महीने में इसको हम काटते हैं। तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि जो सनलाइट होती है बहुत ही ब्राइट होती है, तो वहां पे उस टाइम पे ये इसको चाहिए ही होता है कि ब्राइट सनशाइन इसीलिए चाहिए होती है कि ताकि ये पक सके। वहीं इसको 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है ड्यूरिंग इट्स ग्रोइंग सीजन। जब इसका जो ग्रोइंग सीजन होता है उसके बीच में इसको 50 से 75 सेंटीमीटर तक का चाहिए होता है। देन अगर हम इसकी जगह देख लें कि ये कहाँ पर उगाया जाता है, तो देखिए अब मैं आपको ये किसके साथ चलेंगे, हम इसको चलेंगे मैप के साथ में। देखिए इसका मैप भी हमने बना दे रखा है आपको। ये मैप भी मैंने कहाँ से, ये भी एनसीईआरटी से आपकी किताब से ही उठाया है। देखिए ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट। अगर हम बात कर लेते हैं, कुछ मेजर एरियाज और कुछ माइनर एरियाज हैं। मेजर एरियाज में आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है आपका, ये जितना भी क्षेत्र है ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये जितना भी क्षेत्र है ये वाला, तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका ये, तो इस क्षेत्र में क्या है, ये मेजर से यहाँ पे सबसे ज्यादा वीट उगाया जाता है। अब हम बात करें, देखिए तो गंगा सतलुज प्लेन जो है आपका, इसमें जो सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो गंगा सतलुज प्लेन जो है नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन, यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। नॉर्थ वेस्ट अगर हम बात करें, देखो अब ये जो आपका ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पे सतलुज और गंगा रिवर दोनों बहती है। सतलुज की आप बात करें, सतलुज रिवर बहती है और गंगा रिवर बहती है। तो ये जो प्लेन आपका जो बन गया है, ये जो प्लेन है, इस प्लेन में अगर बात करें, और ये कुछ डेल्टाइक रीजन है आपका, जो ब्लैक सॉइल वाला रीजन है, वहां पर बहुत अच्छे से इसकी खेती होती है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, अगर हम स्टेट्स की बात कर लें तो कुछ है, जैसे ये पंजाब है, पंजाब में बहुत ज्यादा वीट उगाया जाता है, हरियाणा में बहुत ज्यादा उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा उगाया जाता है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है। ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर वीट की जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा होती है। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो मैप है, इस मैप में आपको देखना है कि कौन सी जगह जहां पर बहुत ज्यादा वीट उगाया जाता है। तो ये वाले जो क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र में क्या होता है कि इस क्षेत्र में वीट की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। वहीं आप देखेंगे कि जो आपका माइनर क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपका ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि बहुत इतनी खास ज्यादा नहीं होती है, बट हाँ यहाँ पर भी उगाया जाता है वीट को। तो यही देखिए आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। देखिए ये वीट का फोटो लगा हुआ है, आप देखेंगे कि ये वीट होता है, और ये वीट की जो एक
एक जो इसका ये जो पेड़ के ऊपर निकल के आती है ये जो आप देखेंगे टहनी टाइप से होती है, इसको आप देखेंगे कि कुछ अलग अलग लैंग्वेज में अलग बोला जाता है। ऐसे ही अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो इसको बाल भी कहा जाता है। आप यहाँ बाल से मतलब एक बाल बोलो या फिर बाली बोलो, ये ऐसी चीजें जो आती हैं, ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग होता है। वो हो सकता है कि आपके रीजन में कुछ और बोला जाए और ऐसे क्षेत्र में। अब ये आगरा देखेंगे आप, आगरा, मैनपुरी, इटावा, और ये अब मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, आगरा, मैनपुरी, इटावा, अलीगढ़, एटा, और ये कासगंज वाला जो क्षेत्र है, ये जो फिरोजाबाद वाला जो क्षेत्र है, ये हाथरस, जलेसर, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि इनकी जो प्रत्येक ऊपर की जो मेन पार्ट होता है जहाँ से ये चीजें हार्वेस्ट की जाती हैं, उसको आप बाल या फिर बाली ऐसे कुछ बोला जाता है। तो आप देखेंगे कि ये सब चीजें थी। तो आपको ये जैसी भी वीडियो लगी हो आप मुझे जरूर बताएं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मिलेट्स होगा। मिलेट्स में भी 3 चीजें होती हैं, ज्वार, बाजरा और रागी, तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद आपका ज्वार आएगा, ज्वार में बाजरा, रागी। तो अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम मिलेट्स के ऊपर बात करेंगे कि मिलेट्स क्या होते हैं। मिलेट्स में 3 चीजें हैं, इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए। शुभ काम में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।